ओम शांति। सभी के स्नेही बन, सभी को रिगार्ड देकर, सबसे संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना है। न डिस्टर्ब होना है, न किसी को डिस्टर्ब करना है, बल्कि शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देना है। ये सुंदर परमात्म विधि अपनाकर स्वयं को हल्का रखने की समझ देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और जो बिल्कुल एक्यूरेसी से परमात्म श्रीमत को पालन करते हैं, परफेक्ट बनकर दिखाते हैं, उन व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी के अनमोल महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। मीठे मीठे परमात्मा की जो समझ है वो पूरे वायुमंडल में, तत्वों में और प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय आकारी शरीर में इधर उधर बेचैन भटक रहे हैं, हादसों के शिकार हो रहे हैं। उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं, सब तक बाबा की समझ पहुंचे और सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लगा रहे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा की मीठी समझ जो है वो उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। सबको पवित्रता पुनः आकर्षित करे। हर आत्मा प्रभु के पास वापस आए। दिल से दुआ करेंगे। जो गुमराह हो गए हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, अपनी संस्था बनाकर बैठ गए हैं, उन आत्माओं को भी सद्बुद्धि आए, बाबा की समझ वहां पहुंचे और वो आत्माएं भी प्रभु के फिर से बने। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में है। सबका बुद्धि का योग अब सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे। मायावी जो प्रकोप है उससे वो लोग बचे रहे। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो इस समय अलबेले हो गए हैं, या तो मायावी प्रकोप में या फिर रिद्धि सिद्धियों के प्रकोप में। सब इन प्रकोपों से मुक्त होकर प्रभु जी के बने रहें, प्रभु जी के साथ जुड़े रहें, अलर्ट रहें और फिर सावधान रहकर अपना पुरुषार्थ जरूर करें। भिन्न भिन्न सत्ताओं के लिए समर्पित है प्रभु जी के महावाक्य। सभी सत्ताओं को सद्बुद्धि आएगी, वो भी जगेंगे, उन्होंने भी सतोगुनी बनना है। ये दिल से दुआ करेंगे। भिन्न भिन्न धर्म से जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं सबके लिए प्रभु जो महावाक्य है प्रभु जी के सब समझ जो है सबके लिए समर्पित है। हर आत्मा रियल प्रभु जी को पहचाने और उनसे जुड़े। ये दिल से हम दुआ करेंगे। और तंत्र मंत्र करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, करने कराने वाली जो इस समय चरम सीमा पर हैं, सबको सद्बुद्धि आए, आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटें। सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। दुआ करते हुए अपने लिए भी हम सब दुआ करेंगे कि हम आत्माओं का बुद्धि का योग जो है परमात्मा से लगा रहे, और जैसे जैसे बाबा हमको कहते जा रहे हैं वैसे वैसे हम सारे होमवर्क करते हुए बाप के मददगार जरूर बने। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। सब भटकती हुई रूहों को परमपिता परमात्मा जी का ठिकाना मिले। समझ जो है उन आत्माओं तक भी पहुंचे। हर आत्मा परमात्मा से जुड़े। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे
आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, पहले पहले सभी को बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो। बाबा कहे, मीठे बच्चे, पहले पहले तो सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। फिर लोग जानेंगे कि हाँ, सच में इनको भगवान पढ़ाते हैं। है ना? ब्रह्मा कुमारी क्या करती हैं, किसको मानती हैं, किसकी श्रीमत पर चलती हैं, किस विधि से सत्य को जानती हैं, ये सबको मालूम चलेगा। तो बाबा कहते फिर आपका नाम बाला होगा। तो उसके लिए बाबा हमको क्या बोल रहे हैं कि पहले पहले तो सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो कि सच्ची गीता कौन सुनाते हैं, और गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म फिर भक्ति में चल रही है, वो कौन सी है? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और वो फिर क्या करते हैं? सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख कर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। ये भी बाबा कहते रस्म है। संगम युग में भगवान आकर हमको सब कुछ सही बताते हैं, फिर जब हम उसी प्रमाण चलते हैं तो उसके यादगार बन जाते हैं। लेकिन यादगार में अब आत्मा को तो दिखा नहीं सकते हैं कि कैसे आत्मा परमात्मा से मिलती है, फिर परमात्मा को राखी बांधती है, तो मना पवित्रता की प्रतिज्ञा करती है, तो फिर बाबा रक्षा करते हैं। फिर हम कैसे पास्ट को पास्ट करके फिर बाबा के साथ सारा जो पुराना संस्कार स्वभाव है सबको योग अग्नि में भस्म करके फिर हम बाबा के बनते हैं, उनके संग के रंग में रंगते हैं, पवित्र बनते हैं। अब हम लोग सब करते हैं बाबा के कहने पर सूक्ष्म विधि से। ऐसे ही आत्मा की ज्योत जगती है। हर समय हम देखते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, और इस स्मृति से हम जगते हैं। वरना आत्मा का दीपक जगता है तो फिर दुनिया में दिवाली मनाते हैं, स्थूल दिए जलाते हैं, रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं, भाई बहन बांध लेते हैं। अब यहाँ है कि हम परमपिता परमात्मा के बच्चे बनते हैं, इसीलिए आपस में हमारा रिश्ता जो है वो ब्रदर सिस्टर का हो जाता है। तो वो हम करते हैं दूसरे तरीके से, लेकिन यादगार में फिर स्थूल विधियां बन जाती हैं, क्योंकि सोल्स तो दिखाई नहीं देती हैं, और फिर सोल्स कैसे कैसे क्या कर रही हैं वो फिर कैसे पता चले। अब जैसे कृष्ण जी हैं, वो तो गोरे हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, एकदम सतो प्रधान है, परंतु फिर उनको काला भी दिखाते हैं। अब क्या करें, आत्मा को कैसे दिखाएं गोरा काला? तो वो फिर कृष्ण के रूप को ही सुंदर और काला दिखा देते हैं। ऐसे करते हैं ना। ये सारा बाबा कहते हैं इसी तरीके से हम सभी चारों युगों में चक्र लगाते हैं, अर्थात पुनर्जन्म में आते हुए हम सब देवता भी बनते हैं, फिर हम क्षत्रिय भी बनते हैं, वैश्य भी बनते हैं, शूद्र भी बनते हैं, और फिर बाबा आकर हमको ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण बनकर फिर हम सब कुछ समझते हैं। तो जो समझ होती है ना, यही हमारी बुद्धि में रह जाती है। तो फिर जब हम लोग भक्ति मार्ग में आते हैं तो जितना जितना जिसको याद रहता है
वैसे वैसे यादगार बना देते हैं, लेकिन स्थूल बुद्धि से बनाते हैं, समझ से नहीं कर पाते हैं। तो हम बनाते हैं यादगार, हम करते हैं भक्ति, परमपिता परमात्मा आकर हमको संगम युग में समझ देते हैं यथार्थ कि एक्चुअली हम क्या करते हैं। तो हम 4 युगों का चक्र लगाते हैं और प्रभु जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भगत आत्माएं फिर क्या करते हैं, सारे शास्त्रों को, चित्रों को गाड़ी में रखते हैं, चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर उसको सुला देते हैं। और बाबा कहते आप ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने क्या कर दिया है, परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। चारों धाम की यात्रा कराते हैं ना, वैसे कराते हैं। तो चारों धाम की यात्रा, और देखो हम लोग को पांडव भवन भी जाना है, तो वो हमारी चारों धाम की यात्रा होती है। कुटिया है, फिर उसके बाद बाबा का कमरा है, फिर हिस्ट्री हॉल है, फिर शक्ति स्तंभ है। हमारी चारों धाम की यात्रा वो है। वैसे ही हमको भी पिलर्स बनना है, ऐसा हमको समझ मिलती है। हमारे लिए ये इतनी सी जगह में यात्रा है। हम बुद्धि से यात्रा करते हैं, और फिर जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं तो हम जिस्म से यात्रा करते हैं, जिसका राज फिर बाबा हमको आकर समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप, सुप्रीम रूह, हम आत्माओं के पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई कुछ समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है या अनेक है, पहले ही बता दो कि भैया बाप एक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है। अब वो क्या रचते हैं ये भी बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो कलयुग भी बोलते हैं कि भगवान की रचना है। कोई जो आता है, तूफान आएगा, प्राकृतिक आपदाएं, कौन करा रहा है, भगवान करा रहे हैं। क्या कहते हैं, भगवान ने ही पुतले बनाए हैं, शरीर बनाए हैं, और भगवान अपने आप खेलते हैं, फिर अपने आप खिलौनों को तोड़ देते हैं। अब ये काम थोड़ी भगवान जी करते हैं, लेकिन गलत फहमियों में आत्माएं बहुत हैं। इसलिए सत्य तो सभी को बताना है कि बाप तो एक ही है, और वो सभी आत्माओं का बाप है। और चूंकि वो बाप है तो वो तो फादर तो कभी किसी को दुख नहीं देता, फादर तो भला ही सोचता है ना। तो फिर ये बातें जरूर समझानी है। तो प्रभु जी कहते हैं जब कोई कुछ समझाते हो ना, तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है कि बाप रचता, गॉड फादर सिर्फ एक है, वो सभी आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वो बिद्दी है, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई बिद्दी है, बिद्दी क्या चीज होती है? क्योंकि देह के भान में, देह के अभिमान में है सभी आत्माएं, तो कहाँ से समझ पाएंगे बिद्दी को, है ना। इसलिए बाबा हम लोग को भी थोड़ी ऐसे समझाते, धीरे धीरे बिद्दी की तरफ लाते हैं, तब एंड में बोलते हैं कि अब बिद्दी समझो और बिद्दी को याद करो। बाबा कहते हैं कहना ही है कि बाप रचता, गॉड फादर एक है, ये सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वो बिद्दी है, इसमें फिर सारे मूंझ पड़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सब देह के अभिमान में है। और देह के अभिमान में जड़ चित्रों की इतनी पूजा कर रखी है, इतना मन में भ्रांतियां बना रखी हैं, अचानक उनको कहा जाए कि भगवान बिद्दी है तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। बाबा कहते पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप होते हैं। एक तो शरीर का बाप होता है, उसको लौकिक बाप बोलते हैं, और एक पारलौकिक बाप होता है। फिर उनको बताना है कि देखो शरीर है तो शरीर का एक पिता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है, जो बॉडी को चलाती है, उसका जो बाप है वो पारलौकिक बाप है। यही वजह है कि जब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं तो आत्माएं, शरीर का बाप जो है वो बच्चों को बोलता है कि परमपिता परमात्मा को याद करो, है ना।
कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी तो कहेगा भगवान को याद करो। अगर बाप है तो खुद भी ठीक कर सकता है ना, पर नहीं, ऐसा तो नहीं करता है। ऐसे करके समझाना है कि दो फादर्स होते हैं, एक लौकिक बॉडी का फादर होता है और एक पारलौकिक आत्मा का फादर होता है। बॉडी पेरिशेबल है, इसीलिए बॉडी का जो बाप है वो भी ख़त्म हो जाता है और बॉडी ख़त्म हो जाती है, और वो जो बच्चा है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये रोल है, सिर्फ समझाना है, ये रोल है जो आत्मा लेती है। इसलिए भिन्न भिन्न रोल्स तो वो प्ले करती है, लेकिन उसका जो असल में पिता होता है ना, वो परमपिता परमात्मा ही होते हैं। इस बात को बाबा कहते युक्ति से और अच्छे से समझाना है कि आखिर प्रार्थना क्यों करते हैं। जब शरीर का बाप है तो फिर भगवान की प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि असल में आत्मा को जो कष्ट है, आत्मा को जो तकलीफ है, वो सिर्फ परमपिता परमात्मा ही समझ सकते हैं, और उन्हीं की याद से सब कुछ ठीक हो सकता है। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। है वो एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वो स्वर्ग की रचना करते हैं। वो यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, इसलिए शिव जयंती भी कहते हैं। आप शिव जयंती के बारे में भी तो सोल्स नहीं जानती है। वो तो शिव और पार्वती की शादी करवा देते हैं, उसको शिवरात्रि भी बोलते हैं। लेकिन बाबा आकर हमको समझ देते हैं कि उनका सृष्टि रूपी ड्रामा में आगमन जो है वो शिव जयंती कहलाता है। और शिवरात्रि इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आते ही तब है जब अज्ञानता की रात्रि जो होती है वो चरम सीमा पर होती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का राज्य होता है। फिर बाबा जब आते हैं तब ये भूत भागते हैं। तो शिव जयंती भी कहते हैं, वो स्वर्ग के मालिक बनाने वाले हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय हमको देना है। उनका नाम शिव है। गीता में भगवानुवाच है ना, पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। बाबा क्या कहते हैं? गीता में है भगवानुवाच, और उसमें क्या कहते हैं? मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अर्थात मैं तुम्हें नर से नारायण बनाता हूँ, क्योंकि जब तक हम राजयोग नहीं सीखते हैं तब तक तो नर से नारायण बन ही नहीं सकते हैं। राजयोग है ना, राजा आत्मा जब तक नहीं बनती है, जब तक अपने आप को शरीर रूपी राजधानी का मालिक नहीं समझती है, तब तक वो कर्म इंद्रियों से श्रीमद् प्रमाण कार्य करा ही नहीं सकती है। क्योंकि कर्म इंद्रियां इतनी क्रिमिनल बन गई हैं, वो मन बुद्धि तो बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, है ना? तो उनको कायदे से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम राजयोगी बनकर रहे, है ना? इसलिए बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। तो मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं? तो जरूर समझाना पड़े ना कि भगवान कौन है। फिर ये भी समझाना होता है, सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही तो 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो नहीं सकते। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, जरूर संगम पर ही तो सीखते होंगे ना, इसलिए उसको प्राचीन युग कहते हैं। क्योंकि सतयुग से शुरू होने से पहले ये संगम युग आता है। संगम युग जो है, इसी में हम सब कुछ सीखते हैं। ये 100 वर्ष का संगम युग होता है। इसके बीच में आत्माएं जब जब जगती हैं तब तब प्रभु जी के पास आती हैं, और फिर भगवान जी से राजयोग सीखती हैं। राजयोग सीखकर फिर राजा बन श्रीमत प्रमाण, ये कर्म इंद्रियों की जो है ना, कर्म इंद्रियों को श्रीमत की लगाम से
और मन बुद्धि को कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से चलाकर फिर अनादि आदि विशेषताओं को धारण करती है आत्मा। तो ऐसे बाबा हमको फिर राजाई घराने का बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण के घराने का बनाते हैं। बाबा कहते फिर समझाना भी तो होता है ना कि सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है तो जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सके, पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, तो सारा कुछ कब सीखते हैं? संगम पर ही सीखते होंगे ना। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं ना, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से समझते हैं कि वो हम आत्माओं का बाप है। बुद्धि से हम सारी बातें समझते हैं ना, ये सच्ची सच्ची बातें सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मा ही सूक्ष्म है, परमात्मा भी सूक्ष्म है। तो इन बातों को समझने के लिए भी सूक्ष्म अवस्था चाहिए, तो समझ सकते हैं। वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से हम समझते हैं। हम आत्मा को भी तो नहीं देख सकते ना। अब देखो लंबा चौड़ा शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर को जो चला रही है, जिसकी वजह से शरीर चल रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, खा पी रहा है, वो तो एकदम अति सूक्ष्म बिंदी है। इसलिए खड़े खड़े जब चली जाती है आत्मा तो बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन सोल इतनी शक्तिशाली है कि उसे शरीर में आकर हम लोग क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो छोड़ती है, ये शरीर जिसका इतना हम अभिमान करते हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ये महज एक इंस्ट्रूमेंट है ना, ये हमारे ड्रामा की ड्रेस है। तो ये जो बातें हैं ये हम बुद्धि से रियलाइज कर सकते हैं। अब कोई कहे कि मुझे परमात्मा को दिखाओ तब मैं मानूंगा, अब वो तो हो नहीं सकता, अनुभव करने की चीज है। अगर बाबा कहते दिख भी जाती है ज्योति बिंदु तो क्या समझेंगे, क्योंकि आत्मा भी तो ज्योति बिंदु ही है, क्या समझेंगे उससे। इसलिए बाबा कहते यहाँ पर रियलाइज करना होता है, जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता है वही सत्य है, और जो दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा झूठ है, सारी दुनिया झूठ है। सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सबका सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूक्ष्म एक आत्मा ही है जो अविनाशी है, चाहे आग लग जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, सोल नहीं मरती है, कुछ नहीं। अब देखो करने को लोग खून करते हैं, उसको काटते हैं, उसके पीसेस करते हैं, सोल तो वही खड़े होकर देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, सोल थोड़ी कट रही है। सोल तो खड़े होकर पहचान रही है उस आत्मा को बहुत अच्छे से। अगर पिछला हिसाब किताब है तो उसको याद आ जाता है कि मैंने भी इसके साथ पिछली बार किया था, और अगर पिछला हिसाब किताब नहीं है तो वो उसको बहुत अच्छे से पहचानती है, दोबारा जन्म लेकर फिर उसको मिलती है, उसके संबंध में आती है और क्लोज संबंध में आती है, और फिर वही करती है जो उसने किया। उसने 60 टुकड़े करे होंगे तो ये भी 60 टुकड़े जरूर करेगी। ऐसे चलता है ड्रामा। हमें बुद्धि से हर बात को समझना है, रियलाइज करना है हर बात को। बाबा कहते हैं बुद्धि से समझते हैं वो हम आत्मा का बाप है, उनको कहा जाता है परम आत्मा। हम सोल्स हैं और वो सुप्रीम सोल है। वो कभी भी हम आत्माओं की तरह बॉडी लेते नहीं है, कभी हम आत्माओं की तरह पाठ बजाते नहीं है, पुनर्जन्म में आते नहीं है। इसीलिए उनकी सारी चीज़ें बिल्कुल बरकरार है, की विशेषताएं, उनका सब कुछ बिल्कुल बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो पहले बाबा कहते हैं, अच्छा बुद्धि से समझते हैं वो हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है परम आत्मा।
वो सदैव पावन है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। वो हमेशा ही पावन है। जब यहाँ पर पतित हम सभी बच जाते हैं, दुनिया भी पतित बच जाती है, तो परमपिता परमात्मा जी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और हम सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से फिर गीता का भगवान जो श्री कृष्ण कह दिया है नहीं है, वो भी सिद्ध हो जाएगा। जब हम भगवान जी का परिचय देंगे तो ये भी सिद्ध हो जाएगा कि सच्ची गीता जो है वो प्रभु जी ने गाई हुई है, श्री कृष्ण ने नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सच्ची गीता सुनकर श्री कृष्ण का मर्तबा प्राप्त करती है। वो महावाक्य नहीं सुनाती है। प्रभु जी उनकी आत्मा जब दादा लेखराज बनती है तब फिर उनको अडॉप्ट करते हैं, और जब वो मरजीवा बनते हैं उनको ब्रह्मा का नाम देते हैं, अपनाते हैं, फिर उनको सच्चाई से परिचित कराकर सच्चा बनाते हैं। ये विधि है जिसको सभी तक पहुंचाना है। बाबा कह रहे हैं तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वो भी सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि अब समय आ गया है ना, हर आत्मा को अपने पिता को पहचानना ही है, पहचान कर उनको याद करना है, तभी शरीर से मुक्त होंगे, नहीं तो मुक्त ही नहीं हो सकते हैं। इसको याद करेंगे, उसको याद करेंगे, उसको याद करेंगे तो मुक्त कहाँ होंगे। तो वैरायटी यादें हैं लोगों के मन में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सत्य सभी को पता चले कि भगवान तो एक ही है, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता एक परमपिता परमात्मा जी ही है। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। बाबा कह रहे हैं बाकी कर्म कांड जो जितने भी है ना, एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, बाकी जितना भक्ति के कर्म कांड हैं व तीर्थ आदि की बातें हैं, सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, बाबा कहते हैं, है ना, इसका कोई वर्णन नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं है, बाबा कहते हैं। बाप आकर सारा राज हमको बताते हैं। बाप आकर हमको सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। बॉडी नहीं लेते हैं भगवान निराकार है। ये सत्य बाबा कहते सबको बताना है, तब आपकी जीत होगी। परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच, ज्ञान का सागर सबका बाप है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वो तो किसी को कह नहीं सकता कि देह के सारे संबंध सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो, क्योंकि वो तो खुद बॉडी लेते हैं। तो बॉडी लेने वाला थोड़ी बोल सकता है कि देह के सब धर्म को छोड़ दो। वो तो जो बॉडी नहीं लेते हैं वो कहेंगे ना देह के सब धर्म को छोड़ दो। देह के सब धर्म है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। देह के सब धर्म है वो फिर और बाकी जितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा बॉडी में आकर हम सभी आत्माएं ऐसे काम करते हैं, एक दूसरे को ना विभाजित करते हैं हम लोग। प्रभु जी समझ दे रहे हैं, श्री कृष्ण तो सबका बाप हो ही नहीं सकता। वो किसी को कह ही नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़कर मुझ एक को याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। अब क्या करें, भक्ति ब्रह्मा जी ने शुरू करी है और भक्ति पक्की हो गई है। अब द्वापर युग और कलयुग की सोच तो भक्ति ही देखते हैं ना। ब्रह्मा जी तो जागृत हो जाते हैं,
जब उनकी भक्ति पूरी हो जाती है। परंतु जो बाद में आने वाली सोल्स हैं, वो तो भक्ति ही देखती है ना। अब जिसमें भी आ जाती है, क्रिश्चियन में आ जाती है, हिंदू में आ जाती है, मुस्लिम में आ जाती है, उसका वो पक्का हो जाता है। तो बाबा कहते मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख कर परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अब गुरुद्वारे वाले भी करते हैं, जैसे गुरु नानक जयंती होगी, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती होगी, इन दोनों अवसरों पर नगर कीर्तन निकलता है। तो अपने अपने एरिया में पूरा घुमाते हैं गुरु ग्रंथ साहब को, बड़ा परिक्रमा करते हैं, फिर गुरुद्वारे में लाकर रखते हैं। फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। हम ये चक्र लगाते हैं, चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाकर रख लेते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा वो लोग दिलाते हैं। तो पहले पहले तो ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव भगवान है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वो कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते। वो आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। वो आते जरूर है, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। भागीरथ पर आकर वो सवार होते हैं और पतितों को आकर वो पावन बनाते हैं। भागीरथ ब्रह्मा जी है, उन पर आकर वो सवार, वो भी भाग्यशाली रथ है, भगवान जी यूज कर रहे हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहते हैं। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का वो राज हमको समझाते हैं। कैसे ड्रामा शुरू होता है, कैसे द्वापर युग में पहुंचता है, फिर कैसे अंत होता है, सारा सीक्रेट बताते हैं, जो नॉलेज फिर और कोई भी नहीं जानते। बाप को आप पे ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। तो ये तुम सिद्ध कर बताएंगे ना, तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर बाबा कहते एरोप्लेन से गिराना चाहिए, है ना। बहुत बार करती भी है आत्माएं, ऐसी वाली सेवा भी करती है। तो बाबा कहते ऐसे पर्चा बनाकर उसमें चित्र, अब तो बाबा के घर में हेलीकॉप्टर भी है, वो भी कर सकते हैं ना। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बात समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हो गई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई खिटखिट नहीं करेंगे। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बाबा कहते फिर देखना कि तुमने जीत पा ली। यही मुख्य बात कि भगवान कौन है। इससे बाबा कहते इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई भी खिटपिट नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योति बिंदु है, वो निराकार है। वो ये बड़ा क्लियर बात है, क्योंकि अगर हम वैसे बॉडीली भी को लेते हैं ना, तभी तो लड़ाई झगड़े हैं। कृष्ण को सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे और क्राइस्ट को सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, हनुमान जी को सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब जितने भी देवी देवता हैं, वर्ल्ड की सारी सोच स्वीकार नहीं करती हैं। लेकिन जहाँ लाइट बोलते हैं ना, वहाँ सब लोग स्वीकार करते हैं, खिटपिट नहीं करते। तो इसी तरह जब ज्योति बिंदु परमात्मा का सत्य सबको पता चलेगा, तो फिर प्रभु जी कहते हैं कोई भी खिटखिट नहीं करेंगे,
ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। पूछते हम लोग को कि मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता, फिर क्यों पुकारते रहते हैं ना। अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर क्यों जा रहे हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्च में क्यों जाते हैं। अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर पाठ पूजा क्यों कर रहे हैं, जब कहते हैं हमारे में भी है, तुम्हारे में भी है। फिर बाबा कहते बीमार क्यों पड़ते हो, फिर गलत चीजें क्यों खाते हो, अगर तुम्हारे अंदर भगवान है तो। हम सभी के अंदर भगवान की याद है, भगवान थोड़ी हमारे अंदर है। तो बाबा हम आत्माओं से पूछते हैं, बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। अब जब दुख होता है तो पुकारते हैं भगवान जी को, क्यों पुकारते हैं फिर जब सर्वव्यापी है वो तो। मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, फिर बताते हैं अपने बारे में कि मैं तो आता हूँ और नॉलेज सुनाता हूँ, समझ देता हूँ। पुकारते भी हैं आकर हमको पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान हमको सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, ऐसा नहीं है। 84 जन्मों में आते हैं, नहीं बाबा नहीं आते 84 जन्मों में। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। बाबा कहते इसको सिद्ध करो ना युक्ति से, जैसे परमात्मा युक्तियां हैं, उन युक्तियों से सच्चाई से परिचित करो। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवानुवाच है ना, तो जरूर भगवान का मुख तो चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूं। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही फिर 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। बाबा कहते हैं जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे हमको विचार सागर मंथन करना है कि कैसे हम किसको समझाएं। फिर बुद्धि में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो जो बातें सुन रखी है वो तो उसी को सत्य मानते हैं। अब बाबा अगर सत्य बताते वो बुद्धि में बैठता नहीं है, इसलिए बाबा कहते युक्तियां रचो, विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं सबको कि भगवान निराकार है। और फिर आत्मा मुख के बिगर तो बोल नहीं सकती है। तब कहते हैं कि मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में बाबा आते हैं। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे हम किसी को समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। अगर भगवान का सत्य बता दिया तो उसी से नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा, फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अल्फ सिद्ध करके समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमारे हर 5000 वर्ष के बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली ब्रह्मा जी, जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना,
श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वो खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। हर जन्म में फीचर्स भी बदल जाते हैं, ऑक्यूपेशन भी बदलता रहता है, नाम रूप सब बदल जाता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वही फिर श्री कृष्ण बनकर दिखाते हैं ना, वही बनते हैं। आते हैं संगम युग में, हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर हमको साथ में ले जाते हैं, है ना। बाप पढ़ाकर हमको साथ में ले जाते हैं, और तो बाबा कोई तकलीफ हमको नहीं देते हैं। कहते हैं पढ़ो, शिक्षित हो जाओ, अपने आप को सारे गुणों से संपन्न बनाओ, 16 कला संपूर्ण बनो, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, और फिर क्वालिफाई करके सतुगुणी सतयुगी बनकर घर चलो। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वो फिर श्री कृष्ण बनते हैं। आते हैं संगम युग में, हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर फिर हमको साथ में लेकर जाते हैं, और कोई भी तकलीफ की बात यहाँ पर नहीं है। तो ये अच्छी रीति हमको विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही तो मुख्य मिस्टेक है, जिस कारण ही भारत अनराइटियस बन गया है, इररिलीजियस बन गया है, इंसॉल्वेंट बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं यही मुख्य मिस्टेक है कि भगवान को नहीं जानते, जिस कारण ही भारत जो है अनराइटियस मीन्स अनैतिक और इररिलीजियस अधर्मी बन गया है, इंसॉल्वेंट कंगाल बना है। बाप फिर से आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं, फिर से आत्मा राजा की स्मृति दिलाते हैं, अनादि आदि स्मृतियां दिलाते हैं। अब उन स्मृतियों में रहना भी सिखाते हैं। बाप फिर आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस और सॉल्वेंट फिर से बनाते हैं। सारी दुनिया को बाबा राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो सतयुग में। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, ऐसे बोलते हैं ना लोग एक दूसरे को। अब बाबा हमको आशीर्वाद, सच्चा आशीर्वाद देते हैं। हम लोग तो किसी के लिए लॉन्ग लाइफ विश करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसकी लॉन्ग लाइफ हो या वो प्रॉस्पेरिटी उसके साथ हो, खुशहाली उसके साथ हो। लेकिन बाबा जो है आपको विश्व का मालिक बनाते भी हैं, और फिर आपको आशीर्वाद भी देते हैं, वरदान भी देते हैं कि विश यू अ लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो, क्योंकि हम तो बॉडी तो छोड़ते हैं ना, तो सदा जीते रहो ये वाला नहीं कहते। लॉन्ग लाइफ हो तो 150 वर्ष की लाइफ तो होती है सत्युग में। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा तुम जीते रहो। ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो, तो अमर कोई थोड़ी रह सकता है। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे ना, वहां हम स्व इच्छा से अपने शरीर को छोड़ेंगे 150 वर्ष के बाद ही, उसके पहले नहीं। पूरा 150 इयर्स अच्छी लाइफ जीकर हम बॉडी को चेंज करते हैं, और मालूम होता है कि हम बॉडी को चेंज करना है। यहाँ तो मालूम नहीं है लोगों को, इसलिए लोग रोते हैं, पीटते हैं, कहाँ चले गए, क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं ये साधु लोग कहते रहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो कि अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, और यहाँ का अमर का मतलब है कि हम
स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे। अकाले मृत्यु नहीं होगी जैसे आजकल हो रही है। छोटे बड़े वृद्ध जवान सब एक साथ खत्म हो रहे हैं। मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? मृत्यु लोक में तो अमर नहीं कहते, क्योंकि यहाँ तो कोई पता नहीं है कब शरीर छोड़ देंगे। तुम बच्चे समझते हो, अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे ना। मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं ना, तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा फिर एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजो, फिर भल इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हो। उस समय तो खोल सकते थे। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए कि वहां ऐसे होता है, वहां वैसे होता है। उधर उतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं, तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा सा पाठ है संगम युग में। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है। तो बाबा कहते जिसको चिट चैट कहा जाए, वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। शुरू में ऐसे ज्यादा होता था, अब तो दे आते हैं लोग पंडितों को सब कुछ मंदिर में, खाने पीने को जो भी देना होता है, दक्षिणा वगैरह। ये श्राद्धों में यही तो करते हैं लोग। बाबा कहते हैं वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वो खत्म हो गया, शरीर तो वो खत्म हो गया। बाबा कहते पहनेगा कौन फिर? जो ब्राह्मण को जाकर देकर आते हैं उनके नाम का। तो बाबा कहते वो तो उसका तो शरीर खत्म हो गया, तो फिर पहनेगा कौन? तुम्हारे पास वो रस्म नहीं है। यहाँ पर रोने आदि की भी बात नहीं है। तो ऊंच ते ऊंच बनना है। वो कैसे बने? तो जरूर बीच में संगम युग आएगा ना, जब पवित्र बनते हैं। क्योंकि कलयुग में तो पतित बन जाते हैं, तो कहाँ से चले जाएंगे ऊंच कराने में। इसीलिए बनाने के लिए परमपिता परमात्मा जी फिर आते हैं। तो बीच में ये संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करके तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। अगर भगवान जी का परिचय सिद्ध करके बता दिया तो लोगों को बड़ा ठीक लगेगा। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। बाबा कहते हैं समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वो भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है। बाहर जो है ना, वहां तो बॉम्ब्स के साथ खत्म कर देंगे। क्योंकि वो लोग बाद में आते हैं ना, वो उतने गंदे नहीं बनते जितना भारत में हम लोग 5000 वर्ष के चक्र में बच जाते हैं। इसलिए वहां मौतें भी फिर वैसी ही होगी, बॉम्ब्स के साथ जल्दी मर जाएंगे। और फिर केमिकल बॉम्ब्स भी बना रहे हैं, धुआं निकलेगा, धुएं से ही मर जाएंगे। लेटे सोए सोए ही सोए रहेंगे, ऐसा वाला उनका। पहले मौत है उस तरफ, तो मतलब शुरुआत उधर से होगी, विदेश से। पहले बाहर के लोग मरेंगे बॉम्ब से, फिर पहले मौत है उस तरफ,
यहाँ तो बाबा कहते हैं मार काट होगी, यहाँ तो रक्त की नदियां बहेंगी। बाबा कहते पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदी बहेगी। यानी कि रिच दुनिया होगी, वहां पर पानी भी इतना शक्तिशाली होगा, जड़ी बूटियों वाला, खुशबू वाला। अभी तो पानी प्यूरिफाई करते हैं, पानी में ताकत नहीं है अब क्योंकि पानी को कैसे कैसे दवाइयां डालकर पीने योग्य बना रहे हैं। तो पीने योग्य भी हम लोगों ने पानी को नहीं रखा है, इतना गंदा कर दिया है, नदियों को भी गंदा कर दिया है हमने। तो बाबा कहते पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदी बहेगी। यानी कि वहां का जो पानी है वो घी और दूध की तरह होगा, जड़ी बूटियों वाला होगा, शुद्ध होगा, खुशबूदार पानी होगा। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, लंदन से शुरू होगा विनाश। अब कई लोग यहाँ से लंदन जाते हैं सोच के कि भारत अनसेफ है, चलो लंदन में जाकर रहेंगे। भगवान जी कह रहे हैं विलायत से ही सबसे पहले विनाश का धुआं निकलेगा। डर भी वहां ही है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं बोला, क्या क्या उसमें डालते रहते हैं जो एकदम शहर को ही खलास कर देते हैं। ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की है। हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर ही तो आते हैं ना। तुम जानते हो अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है, बाप के याद की मुख्य बात है, जिससे ही बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, कि बाप को याद करो, क्योंकि उनकी याद से ही हमारे 63 जन्मों के पाप कटेंगे और नए पाप फिर नहीं होंगे। क्योंकि जब जब हम भगवान को याद नहीं करते हैं तब तब मेरे पाप का खाता और बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा ने हमको बोला है चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते याद में जरूर रहो, क्योंकि जितनी देर याद नहीं है भगवान उतनी देर पाप कर्म हुए जा रहे हैं, फिर इसका एक का लाख गुना दंड बनता है। भगवान जब आए थे तो कहा था माँ में कब याद करो, अब बस मुझे याद करो। तो भगवान जब आए थे तो कहा था माँ में कब याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। हम अगर एक पवित्रता के सागर को याद करेंगे तो हम सब सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा, 111 से ड्रामा फिर से शुरू होगा। डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, है ना, ऐसे नंबरवार आते। पहले डीटिज्म 2500 वर्ष, तो डीटिज्म देवी देवता धर्म पहले आता है, फिर उसके बाद इस्लाम शुरू होता है द्वापर युग में, फिर बुद्धिज्म, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर एंड में सिखिज्म आता है कलयुग में। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है ना हम कितनी कमाई करते हैं। ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं, ये अमर कथा है, इससे हम अमर लोक का वर्षा प्राप्त करते हैं। ये सत्य नारायण की कथा है, इससे हम नर से नारायण बनते हैं। ये तीजरी की कथा है, इससे हमारा तीसरा नेत्र पूरा खुल जाता है।
बाबा कहते हैं तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए तो खुशी रहती है कि हम कितनी कमाई करते हैं। ये अमर कथा अमर बाबा हमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डीटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है, फिर बहुत सारे अनेका अनेक धर्म अनेक मतें हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म श्रीमत पर चलने से स्थापन होता है। तो तुम बाबा कहते एक श्रीमत से ये एक धर्म स्थापन होता है। द्वैत की यहाँ पर बात ही नहीं है। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहों के लिए नॉलेज है तो रूहानी बाप हमको समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम अनुभव से कहते हो तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे। घमंड वो दूसरा वाला नहीं, दैहिक घमंड नहीं, शुद्ध अहंकार कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। इससे इंसान और विनम्र हो जाता है, अकड़ता नहीं है। देह अभिमान में ज्ञान नहीं सुनाना है हमको किसी को भी। भगवान के सुनाए हुए ज्ञान को बड़ा विनम्रता से हम्बल होकर सुनाना है। तो तुम जानते हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम अनुभव से कहते हो कि ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम अनुभव से कहते हो तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं। और क्या चाहिए जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती। या निश्चय में कहा संशय है। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर बुला देती है। जबरदस्ती वाला इधर उधर डाउट क्रिएट कर देती है और फिर भगवान को बुला देती है। उसकी चाल है। उसकी चाल वो चारा डालती है। व्यर्थ संकल्पों का, नेगेटिव संकल्पों का चारा डाल देगी और जो उसमें फंस गया वो गया। भगवान को भूल जाता है वो। बाबा ने समझाया है माया जो है ना आंखों के द्वारा बहुत धोखा देती है। क्योंकि आंखों से फिर हम बॉडी देखते हैं, इसमें हम खा लेते हैं धोखा। अब बॉडी देखते हैं तो बॉडी की बुराइयां दिखती हैं और जबकि बाबा बोलते हैं कि बुराई नहीं देखनी है, भले कोई कैसा भी कर्म कर रहा हो। हमको कभी भी किसी के लिए नेगेटिव सोचना ही नहीं, व्यर्थ हमको किसी को लेकर बोलना ही नहीं। तो बाबा कहते हैं शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती है। निश्चय में कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं संशय आ जाता है। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर फिर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों के द्वारा बहुत धोखा देती है। तो बाबा ने समझाया है माया आंखों के द्वारा बहुत धोखा देती है। आंखों से हमें सब कुछ दिखता है, बस उसमें फंसा देती है।
अच्छी चीज देखेंगे तो दिल विद करेगी, खा ले खा ले, है ना। इसीलिए हमको दुआएं जरूर देनी चाहिए, अपने लिए भी और सभी के लिए, कि हम सभी, हमें किसी भी चीज में कोई आसक्ति न रहे, हम कर्म इंद्रिय जीत बने। बाबा से ही मदद लेकर अपने आप को ब्लेस करना है। नहीं तो ये चीजें जो है ना कलयुगी, ये आकर्षित करती हैं, और जब हम इसको खा लेते हैं, बुद्धि का योग परमात्मा से टूट जाता है, तो माया धोखा देती है ना। कलयुगी फूड देखने में बहुत आकर्षित करने वाला होता है, लेकिन सारा का सारा नुकसान करता है। तो फिर हम बाबा का कहना मानकर जब नहीं खाते हैं, तो फिर हम भुगतान जरूर करते हैं उसका, क्योंकि वो कर्म भोग से निकलता ही निकलता है, उससे हम बच नहीं सकते। आज नहीं निकलेगा तो कल निकलेगा, लेकिन अवज्ञा में की हुई कोई भी गलती जो है, हम अवज्ञा अगर कर देते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, तो उसका भुगतान जरूर करेंगे। ये हमको याद रखना चाहिए, अलर्ट रहना है ना आपको। तो बाबा कहते अच्छी चीज देखते हैं तो दिल बित करेगी, खाएं। आंखों से देखते हैं ना, आंखों से देखते हैं तब क्रोध भी आता है मारने के लिए। अब कोई हरकत कर रहा हो, या कोई, जैसे कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि जो आत्मा खजाने को सफल नहीं कर रही है, जो सोल गलत कर रही है, उसको बाबा कहते तुम शिक्षा दोगे तो वो सुनने वाला नहीं है। इसलिए अब चूंकि वो समय को सफल नहीं कर रहे हैं, तो बाबा कहते आप शुभ भावना शुभ कामना से उनकी तरफ से दुआएं देकर सफल कराओ। अगर शिक्षित भी करना है, बाबा कहते तो क्षमाशील बनकर फिर शिक्षा दो। हम क्षमा नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट उसकी गलती देखते हैं, और डायरेक्ट गलती करके देखकर उसी को रिएक्ट करते, रिजेक्ट करते हैं, तो वो सोल कभी सुनती नहीं। बाबा कहते जो ना समझ कर भी, है ना, बाबा की समझ कर भी बेसमझी जो करते हैं, उनको फिर दुआओं की बहुत जरूरत है। उनको बोलने से वो लोग नहीं सुनेंगे। इसलिए क्या होता है कि जब हम किसी को देखते हैं, किसी की बॉडी को देखते हैं, दैहिक दृष्टि रखते हैं, तभी तो क्रोध आता है। तो आंखें क्या करती हैं, धोखा देती है ना। अब अभी जो गलत कर रहा है वो परवश है, ठीक है ना। उसने कल पहले भी ऐसी रिकॉर्डिंग करी है, उसी के वशीभूत होकर कर्म कर रहे हैं। अब हमको तो बाबा समझाते हैं ना, तुमको साक्षी होकर देखना है और उसके लिए अच्छा सोचना है, ताकि वो उस आदत से मुक्त हो जाए। तो आंखें धोखा देती हैं हमको जो दिखाई दे रहा है उसको नहीं देखना है, लेकिन जो असल में सोल है, सतोगुणी है, वो स्मृति रखनी है। इसलिए सबकी भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास हमको जरूर करना है। नहीं तो आंखें धोखा देती हैं, वरना हम क्रोधित भी हो जाते हैं। तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कामनाएं सब कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जैसे जैसे हम देखते हैं। बाबा हमको सावधान कर रहे हैं। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। देखे ही नहीं तो मारे कैसे फिर? देखो ही मत, बाबा कहते हैं। अब देखो, बाबा हमको बोलते हैं बिंदी लगानी है। कुछ भी होता है ना, बिंदी लगानी है, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देना है। सोल परवश है, उस सोल को उस परवश पद से बाहर निकालना है, तो दुआएं ही कर सकती हैं। दुआएं, शुभ भावना। बाबा ने बोला था ना, जब तुम्हारे समझाने से कोई सोल नहीं समझती है, तो फिर तुम समझ जाओ कि उसको दुआओं की जरूरत है। उसमें ताकत नहीं है सुनने की ना, तो उसको ब्लेसिंग्स चाहिए। तो ब्लेसिंग्स हम तभी दे सकते हैं जब हम ओरिजिनल सतोगुणी आत्मा को देखें। उसकी वर्तमान की हरकत को देखकर तो हम ब्लेसिंग दे ही नहीं सकेंगे। अगर हम उसको बॉडीली बीइंग की तरह देखेंगे, तब तो हम दुआएं नहीं दे पाएंगे।
लेकिन जब हम सोल को देखेंगे तब उसकी बेबसी को, उसके परवशपन को समझ सकेंगे और उसकी मदद कर सकेंगे। शुभ भावना, शुभकामना की जो भी शुभ भावना, शुभकामना से ही हम उस सोल को चेंज कर सकते हैं। बाबा कहते जब तुम देखोगे ही नहीं तो तुम मारोगे क्या, है ना। आंखों से देखते हैं ना, तब लोभ भी आता है, तब मोह भी आता है, ये मेरा है, मेरा है। मुख्य धोखा देने वाली ये जो आंखें ही हैं, यही तो कलयुग को देखती हैं और आकर्षित होती हैं। यही तो परमात्मा को देखने नहीं देती। इसलिए तो बाबा बोलते हैं इन दो आंखों से देखना बंद करो और भ्रिकुटी से देखना शुरू करो। तीसरे नेत्र से सब कुछ देखो तो समझ का पाठ बजाएंगे। ये स्थूल आंखों से देखेंगे तो ये तो हो गई है क्रिमिनल, इसके चक्कर में तो हम क्रिमिनल ही बन जाएंगे। क्यों क्रिमिनल हम कैसे बनते हैं? कामनाएं उत्पन्न होती हैं, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है, ये हमको क्रिमिनल बनाते हैं। तो आंखों पर कड़ी नजर रखनी। आंखों से देखने से ही हमको क्रोध आता है, और क्रोध आ गया, मैंने धोखा खा लिया, क्योंकि क्रोध आया मेरे को सजा मिलेगी। हम लोग को बोला है बाबा ने विकार को यूज नहीं करना है, तो हम विकार को यूज ही तब करते हैं जब हम इन दो स्थूल आंखों से देखते हैं। अहम वहम अनुमान भी आंखों से ही आता है। कई बार वहम हो जाता है, कई बार हम अनुमान लगाते हैं, आंखों से देखते हैं तभी तो। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि मुख्य धोखा देने वाली ये आंखें ही हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए कि ये भ्रिकुटी में ही देखें, बॉडी को न देखें, क्योंकि बॉडी में तो सभी आत्मा है। इस समय देह अभिमान में है, इसलिए कोई अकड़ता है, कोई फालतू बातें करता है, भिन्न भिन्न तरह के व्यवहार है सबके। तो हम अगर इन आंखों से देखेंगे तो हम उसके देह को देखेंगे। तो आंखों पर हमको पूरी नजर रखनी है ना। किसी को भी बॉडीली बीइंग को देखना ही नहीं है। न देखेंगे न गुस्सा आएगा, नहीं तो क्वेश्चन करेक्शन करने से फिर हमारा हिसाब किताब नया बन जाता है। पुराना तो सेटल होता नहीं है और नया और बन जाता है। देखना ही नहीं चाहिए आपको कुछ, है ना। बॉडी को देखना ही नहीं है। इसलिए मम्मा बाबा देखते ही नहीं थे। ब्रह्मा जी तो अपने एक जगह पर टिक गए थे, मम्मा को तो जाना पड़ता था सब जगह, लेकिन मम्मा देखती नहीं थी कहीं भी, कहीं भी नहीं देखती थी। कहती थी कलयुग में देखने लायक क्या है। इवन बच्चे जो थे क्लास में संबोधित कर रही है तो देख रही है, बाकी तो देखती नहीं थी। नजर जरूर, मतलब वो अपने जो उनकी अवस्था थी, उनकी अवस्था लोगों को जागृत कर दे। किसी को नहीं बोलती थी कि तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है, ऐसे मतलब जब लोग कर रहे होते थे किसी को नहीं बोलती थी, चुपचाप करके गुजर जाती थी। उनकी जो स्थिति थी ना, वो आत्मा को एहसास दिलाती थी कि हम गलत कर रहे हैं। हाँ, बाकी क्लास में कोई सोल्स आकर कुछ बोलती थी तो फिर मम्मा उनको प्यार से समझा देती थी, किसी से हिसाब किताब नहीं बनाती थी ना। सारी आत्माएं हैं ना, इसलिए हमको आत्मा से उलझना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, उलझ गए फिर उस उलझन से मुझे ही निकलना पड़ेगा, बुरा फंस जाएंगे, फिर हम हिसाब किताब के फंदों में फंस जाएंगे हम। ये बाबा हमको समझ देते
किसी से नहीं उलझना, गलत भी कर रहे हैं उलझना ही नहीं है, दुआएं देकर आगे पार हो जाना, ये सिखाते हैं। बिंदी लगा दो, बाबा कहते हैं तुमने लगाई बिंदी, तुम्हारी कमाई जमा हो गई। इसलिए ब्रह्मा बाबा कभी भी किसी को कुछ बोलते ही नहीं था, इसलिए उनका नया कोई हिसाब किताब बना ही नहीं। सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखते थे, सबके लिए। कोई गाली दे जाए, कोई उल्टा कर जाए, कोई मारने आ जाए, किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचा उन्होंने। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों कर दिया, बोला ही नहीं कभी किसी को। इसलिए उनका कभी भी किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बना और वो आराम से कर्मातीत बन गए, आराम से। हमको भी कर्मातीत बनना है, तो अगर हम क्यों क्या कैसे करते रहेंगे तो हम तो कर्मातीत नहीं बनेंगे। अगर हम बिंदी नहीं लगाएंगे पास्ट को तो हम कर्मातीत थोड़ी बनेंगे। पास्ट तो सोचना मना है, बाबा ने बोला, तभी हम होली बनेंगे, नहीं तो हम होली भी नहीं बन सकते, पवित्र नहीं बन सकते। और हम होली नहीं बनेंगे तो हम होली गॉडफादर के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा है जो भी हो गया है वो पास्ट हो गया है। उसने गलती की, तुमने गलती की, किसी ने भी गलती की है ना। बाबा कहते आप बिंदी लगाते जाओ ना, आप बिंदी लगाओ, आप वो कहो ना, परमात्मा की सब शक्तियां, दुआएं, पवित्रता और मुझ आत्मा की शुभ भावना शुभकामना आपके लिए, बस यही मेरा सुरक्षा कवच है। बाबा की यादों में रहकर परमात्मा की सब शक्तियां, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की पवित्रता, उनकी समझ और मुझ आत्मा की शुभ भावना शुभकामना आपके लिए, और आगे बढ़ते जाओ। पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो हम बात को खत्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बात खत्म होगी भी नहीं। बाबा कहते तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि मैं तुम्हें मिल गया हूं। तो बाबा जब हमसे मिलते हैं तो हमको अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। नए सिरे से तभी हम शुरू कर सकते हैं जब हम पुरानी चीजों को बिल्कुल खत्म कर दें। बात खत्म हो गया, जो हो गया। बाबा कहते हैं क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे कर दिया। बाबा कहते मत सोचो वो सब। हम सब रिटर्न जर्नी में हैं। वैरायटी सोल्स हमारी जिंदगी में आएंगे, फुल स्टॉप लगा के पास करते जाओ। उलझना नहीं है किसी भी आत्मा से। इसलिए बाबा बोलते ना आकर्षण न विकर्षण। तुमने घृणा की तो भी तुम बन जाओगे, और तुम आकर्षित हुए तो भी तुम बन जाओगे। दोनों चीजों से हमको बचकर रहना। किसी भी सोल के साथ कोई हिसाब किताब नया नहीं बनाना। श्रीमत पर चलकर ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है। इससे मेरा हिसाब किताब नहीं बनेगा, बल्कि जो मेरा हिसाब किताब है वो भी चुकता हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आंखों से किसी को देखो ही मत, क्योंकि जो हम आंखों से देखकर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे सामने फिर से आएगा। भगवान को हम याद नहीं कर पाएंगे। अब तो वो वाला प्रैक्टिस हमको करना है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बुद्धि जो है प्रभु में एकाग्र हो जाए। ऐसा हमको बनना है। एक भी कोई याद ना आए। हम मधुबन में गए हैं, सपोज करो, अकेले गए हैं, देह का परिवार पीछे है, विनाश शुरू हो जाए, रास्ते बंद हो जाए, कोई घर का याद नहीं आना चाहिए। ऐसा नष्ट मोह हमको बनना है। हम बाबा की याद में रहेंगे ना तो बाबा जितना अच्छा संभालेंगे कोई संभाल सकता है क्या। बाबा के सारे बच्चे हैं,
हमारे तो बच्चे भी नहीं हैं, हम तो रोल प्ले कर रहे हैं। शरीर को हम बच्चा समझते हैं, लेकिन जो शरीर को चला रही है वो मेरा बच्चा है ही नहीं है, वो तो भगवान का ही बच्चा है। तो भगवान जानते हैं ना कैसे मुझे बच्चे को देखना है। हमारा काम है बाबा की याद में रहने का, बाबा का काम है सारा कुछ संभालने का। तो मेरा बुद्धि का योग अगर परमात्मा के साथ रहेगा तो शरीर के जो रिश्ते हैं वो सुरक्षित रहेंगे। अगर मेरा बुद्धि का योग बाबा के साथ है तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे इस बात को समझना है सभी सोल्स हैं और सबका बाप शिव बाबा है। मेरा अधिकार जो हम जमाते हैं ना, देभान का जो मैं और मेरा है, इससे हमको मुक्त होना है। ये झूठ है, इसलिए रोती हैं आत्माएं, क्योंकि झूठ को पकड़े। झूठ तो रुलाएगा ही रुलाएगा हमको। जब हम सत्य समझ लेते हैं फिर हमको रोना नहीं आता है। जब तक सत्य नहीं मालूम है तब तक हम रोते हैं। तो झूठ हमेशा रुलाता है, तो झूठ को पकड़ना ही नहीं है। तो भगवान जी आज हमको आंखों के ऊपर ध्यान खिंचवा रहे हैं। इन आंखों से हमको सतयुग को देखना है, शांति धाम को देखना है, अपने परमात्मा को देखना है, ये काम करना है। बाकी इस दुनिया में रहते हुए तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखना है। समझ का नेत्र जो है ना, समझ के नेत्र से भ्रिकुटी में देखना है, जहां पर आत्मा बैठी हुई है, पूरी बॉडी को चला रही है। लेकिन इस समय सभी सोल्स विस्मृत है ना, इसलिए बॉडी का पार्ट देखेंगे तो बाबा कहते हैं आप विचलित हो जाओगे। फिर वही जो हम लोग को बाबा ने फॉर्मूला दिया है, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशंस, नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, नो एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन, वो हम नहीं कर पाएंगे अगर हम बॉडी को देखना बंद नहीं करेंगे। तो वो बॉडी को देखेंगे, हम रिएक्ट जरूर करें। बुरी आदत पड़ी हुई है हम लोग को, हम रिएक्ट जरूर करेंगे, रिजेक्ट भी करेंगे। कोई चीज पसंद नहीं आई तो उसको रिजेक्ट भी करेंगे, हम क्वेश्चन भी करेंगे, हम करेक्शन भी करेंगे। हम कोई दुख देगा तो उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे। फिर जब मैंने एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं उसको दुख के वाइब्रेशंस भी भेजूंगी, तो रिफ्लेक्ट भी करेंगे। ये तो हम करेंगे ही करेंगे जब हम बॉडी को देखेंगे। हमको लगानी है बिंदी, हमको नहीं बनाना है कोई भी नया हिसाब किताब। हमको फ्री होकर, कर्मातीत होकर उड़ना है। इसीलिए समझ से सारे कर्म बंधनों से खुद ही मुक्त हो जाना है। अगर मुक्त नहीं होते हैं, ड्रामा मुक्त कराएगा, वो फिर हमको कष्ट देगा, रुलाएगा। सामने ही जहां जहां अटैचमेंट होएगी वो चीजें छीनेगा। ड्रामा प्रकृति हमसे सब कुछ छीन लेंगे अगर हम इसको प्रभु को अभी सौंपेंगे नहीं, है ना। सौंप देना है ना भगवान जी को। अगर हम इसको सौंपते नहीं है बुद्धि से, तो ड्रामा प्रकृति ये सारी चीज, क्योंकि जब तक हम सौंपते नहीं है तब तक हम सुधरते नहीं है। जब सब कुछ भगवान को समर्पित कर देंगे तभी तो हम सुधरेंगे। तन मन संकल्प श्वास बोल जब सब प्रभु को देंगे और फिर प्रभु की अमानत समझकर उसको यूज करेंगे, तभी तो सुधरेंगे हम। नहीं तो सुधरने वाले कहां से हैं? फंसे रहेंगे फिर इधर ही। ये सब छीन जाएगा, तो ड्रामा सब छीन लेगा, प्रकृति सब कुछ हमसे छीन लेगी। इसलिए बाबा बार बार हमको बोलते रहते हैं, बच्चे सारे आधार टूट जाते हैं। दवाई का आधार, घर का आधार, जमा किया हुआ पैसे का आधार, खाने पीने का आधार जो भी जमा किया है, रिश्तों का आधार, सब टूट जाने हैं। प्रकृति ने, ड्रामा ने, माया ने और यमदूत ने सब कुछ छीन लेना। पनिश करते हैं ना वो लोग, भगवान थोड़ी पनिश करते। भगवान तो हमको बचा रहे हैं कि देखो बच्चे, मुख्य धोखा देने वाली आंखें ही हैं, इससे कलयुग को मत देखो। कलयुग में फंसे रहेंगे तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है
कि घर वापस जाने के लिए हमको सतोगुणी बनना है और नई दुनिया में आने के लिए हमको सतयुगी बनना है। फिर बहुत काल का हमको सबूत देना है। विकार हम नहीं यूज कर रहे हैं, बहुत काल का सबूत देना है। मायावी परीक्षाओं में मुझे पास होना है। 8 पेपर मेरे रोज हो रहे हैं, उन 8 पेपरों को पास करना है। गंदी दृष्टि वृत्ति वाले लोग भी आते हैं हमारे संपर्क में, भूत प्रेत आत्माएं भी आती हैं हमारे संपर्क में, लौकिक संबंधी भी आते हैं हमारे संपर्क में, अलौकिक भी आते हैं हमारे संपर्क में। मौसम कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है प्रकृति में, कभी कोई चीज हमको मिलती है, नहीं मिलती। रोज पेपर हो रहे हैं, रोज के पेपरों में देखना है। क्वेश्चन करेक्शन तो नहीं कर रहे हैं हम। अगर हम उसके प्रभाव में आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन करेक्शन कर रहे हैं। हम कर रहे हैं तो मेरे मार्क्स कट रहे हैं, क्योंकि सृष्टि सतो प्रधान थी। अभी मैंने तमो प्रधान इसको बनाने में सहयोग दिया हुआ है, अपना योगदान दिया हुआ है मैंने। सहयोग तो चलो अच्छी चीजों के लिए होता है, मैंने अपना योगदान दे रखा है सृष्टि को पतित बनाने में। तो अब सृष्टि जब उल्टा कर रही है तो मेरे को तो चुप रहना, मेरी गलती है ना, मेरे को तो मुंह बंद कर। अब गलती हम लोग क्या करते हैं, कलयुग में गलती करते हैं लेकिन फिर हम लोग दूसरे को दोष दे देते हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो अब हमको सच्चाई बता दी है भगवान ने कि आज प्रकृति कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कैसा, कहीं बाढ़, कहीं वोल्केनो, कहीं कुछ, कहीं भूकंप। क्यों कर रही है प्रकृति ऐसा? क्योंकि हमने खराब किया है ना। अत्याचार हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, काम विकार चल रहा है, क्रोध लोभ मोह हावी है, सारे विकारों का राज्य है, इसलिए प्रकृति नाराज है। हमने सृष्टि को तबाह कर रखा है। तो फिर मेरा अब क्या है, अब मेरे को क्या करना है? कोई क्वेश्चन नहीं करना, कोई करेक्शन नहीं करना है कि प्रकृति ऐसा क्यों कर रही है, न बुरा मानना है, बल्कि बाबा की याद में रहकर पवित्रता का सहयोग देना है। और बाबा की याद का सहयोग देना तो प्रकृति शांत हो जाएगी। अचल अडोल रहकर हमको सब पेपर पास करने, विघ्न विनाशक रहकर हमको पास करने, तो मेरे पास तो काम ही कितना सारा है। तो कलयुग देखेंगे तो हम ये सारे कर नहीं पाएंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा। धर्मराज पूछेंगे आपने क्या किया, अष्टरत्न पूछेंगे आपने क्या किया, भगवान का बनकर आपने किया क्या। जनक दादी तो इस चीज को बहुत हाईलाइट करती है कि भगवान का बनकर, भगवान हमको अपना बच्चा कहते हैं, इसकी वैल्यू तो समझो। भगवान हमको रोज आकर पढ़ा रहे, एक वही तो है जो हमारे हित में सोचते हैं, क्योंकि वो आत्मा को जानते हैं, इसलिए वो आत्मा के बारे में सोचते हैं। अब उनकी ही नहीं हम सुनेंगे, उनको जो अच्छा लगता है वो हम नहीं करेंगे, तो हमारी जिंदगी में अच्छा हो कैसे सकता है? हम खुश कैसे रह सकते हैं? हम खुश रह ही नहीं सकते अगर हम बाबा को खुश नहीं करते हैं श्रीमत पर चल करते। जन्म जन्मांतर हम खुश नहीं रहेंगे। जिस चीज के बदले में हम भगवान के जो होमवर्क मिलता है नहीं करते हैं, भगवान के कहे अनुसार श्वास संकल्प सफल नहीं करते हैं, वही चीजों से हम वंचित रहते हैं। उसका अभाव हमारी जिंदगी में सदा रहता है। हमारी चाहना होगी लेकिन वो कभी पूरी ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि संगम युग में हम ऐसा करते हैं। सारा हमारा भाग्य अभी बन रहा है, पूरे कल्प का भाग्य हम अभी बना रहे हैं, क्योंकि अभी के मुताबिक ही मुझे कल्प सब कुछ मिलेगा। मम्मा बाबा भरपूर होकर गए, इसीलिए वो वन से पाठ बजाएंगे पूरा। संगम युग भी पूरा। अभी देखो कृष्ण का जन्म लेंगे तो इसमें भी तो पाठ बजाएंगे कृष्ण का बनकर। जब विनाश होगा, हाहाकार होगा, तो इनकी मौजूदगी बहुत सोच को राहत भी देगी, सहन करने की शक्ति भी देगी इनकी मौजूदगी। इसीलिए इधर विनाश, इधर कृष्ण जी पैदा हो जाएंगे। पूरा 5000 ईयर्स का पाठ बजाते हैं ब्रह्मा जी। इन्होंने आंखों आत्मा को ही देखा है सबके। तो धोखा देती है ना ये आंखें। बाबा कहते हैं इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है।
जब हमको समझ मिल गई है कि बॉडी को देखकर हम क्रिमिनल बने हैं, तो समझ मिलने के बाद तो क्रिमिनल पना छूट जाता है ना, नहीं तो फिर हम क्रिमिनल हैं। हाँ, दूसरों की देहों को देखते हैं ना हम, फिर क्रिमिनल हैं, क्योंकि बॉडी सबकी विकारी है ना इस बार। तो इसीलिए किसी की भी बॉडी को देखकर या तो कोई हमको अच्छा लगता है या फिर कोई हमको टेढ़ा बांका लगता है, किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, डिफ्रेंसिएशन आता है ना, वहीं पर हम गड़बड़ हो जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। बाबा क्या बोलते हैं, तुमको अच्छा लगे तो फिर सब अच्छा लगना चाहिए, लेकिन जहां हमको कोई अच्छा कोई बुरा लगता है, वो देह का अभिमान है, वही तो हमको क्रिमिनल बनाता है। ऐसे भी नहीं है कि आंखों को निकाल देना है, जैसे सूरदास करते ना। सूरदास के लिए कहते हैं ना, उन्होंने अपनी आंखें ही निकाल दी थी। क्या था कि वो जो है, और भी तो मना जो उस जमाने में आशिक और मजनू हुआ करते थे, तो उसमें से एक आशिक ने ऐसे ही करा था ना कि मिलने चला गया। गंदे दृष्टि नहीं रखते थे वो लोग, विकार में नहीं जाते थे, लेकिन एक दूसरे को लाइक करते थे, बॉडी को लाइक करते थे, मतलब चेहरे को लाइक करते थे। बस काम भी कर रहे हैं तो उसी का चेहरा सामने उनके होता था। तो वो एक बार मिलने चला गया, वो उसको मन किया कि मुझे मिलने जाना है उसको रात को, अब मिलने चला गया। सांप लटक रहा होगा, वो सांप को रस्सी समझकर चढ़ गया ऊपर, ऐसा बोलते हैं। सांप को रस्सी समझकर चढ़ गया। अब वो अंदर पूछती है कि भाई तुम आए कैसे? तो कहता मैं खिड़की से आया था। कहती पर खिड़की से चढ़े कैसे? तो कहते रस्सी तुमने डाली हुई थी ना, तुमने रस्सी लटका रखी थी, मैं उसी को पकड़ कर आ गया। वो कहती मैं तो कोई रस्सी लटकाई नहीं। कहते हैं नहीं रस्सी लटकी है। कहता चलो दिखाता हूँ। तो देखो तो सांप था। तो उसने जो लड़की थी उसने फिर उसको बोला कि तुम इतने अंधे हो गए हो कि तुम सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए हो। इतनी लगन तुम्हें परमात्मा के साथ हो जाए तो क्या से क्या हो जाए। ऐसा करके उसको बोलना, तो उसको बहुत फील हुआ कि मैं इतना अंधा हो गया हूँ कि किसी के लिए मैं ऐसे चढ़ गया हूँ। तो वो शायद उसको वैराग आ जाता है। तो फिर कहते हैं कि उसने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो बाबा हमको बोल रहे हैं कि आंखें क्रिमिनल पना आंखों से ही होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आंखों को ही निकाल देना है, आंखें हमारे साथ बरकरार रहेंगी, लेकिन अब समझ से देखना है। अब शांति धाम को देखना है जहां मुझे जाना है, फिर सुख धाम को देखना है जहां फिर मुझे आना है, फिर मुझे अपने बाप को देखना है, और फिर सबकी प्रकृति में देखना है। ये शरीर जो है ये हम लोग को लिटरली अंधा कर देता है। तो ऐसे भी नहीं बाबा कहते कि आंखों को निकाल दो, लेकिन तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। यही आंखें गंदगी देखना बंद कर दें, इतना पावरफुल हमको बनना है। मतलब सोल जो है वो कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाएगी। अब श्रीमत कहती है इन आंखों से भ्रिकुटी में ही देखना है, आत्मा को ही देखना है। और कौन सी आत्मा को देखना है? सतोगुणी आत्मा को ही देखना है, क्योंकि सभी की सभी सतोगुणी है, सभी सतोगुणी है। कोई भी ऐसी सोल नहीं है जो सतोगुणी ना हो। सब परम धाम से आती है, सब परमात्मा के बच्चे। इसीलिए हमको किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि सोल पावरफुल है। चाहे वो बैड कर्मा कर रही है तो वो बैड कर्मा करने में भी बहुत पावरफुल है, इसीलिए किसी से उलझना ही नहीं है। सोल्स है ना हम लोग, परमधाम के रहने वाले हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो अगर कलयुग में आकर बिगड़े हैं ना, तो बिगड़ने में भी एकदम खूंखार है। इसलिए देखो कैसे कैसे मार रहे हैं दुनिया में, कि हम लोग सोचते ही रह जाएंगे कि ऐसे भी कोई मार सकता है जिस तरीके से आजकल मार रहे हैं। तसल्ली ही नहीं है, काटते हैं और काटने के बाद बोलते हैं हड्डी नहीं टूट रही थी, कट नहीं रही थी, तो उसको घुमा घुमा के काटा है। ऐसे खुद ही कन्फेस कर रही हैं आदमी, दिमाग से एकदम
खत्म है। लोभ बढ़ गया है, लोभ के लिए किसी को मार देते हैं, नहीं तो काम विकार के लिए किसी को मार देते हैं, नहीं तो मोह में कर लेते हैं, अहंकार में कर लेते हैं, सब कुछ पैसे के लिए किसी को भी मार देते हैं। कितनी सारी सोल्स है ना। आजकल कोई एक चल रहे हैं ना, बहुत अखाड़ा उनका बहुत बड़ा है, उन्होंने वृद्ध आश्रम भी खोल रखा है। कितनी सारी वृद्ध आत्माएं आती हैं, वो यही बोलती हैं हमारा बेटा हमको मारता है, रखना नहीं चाहता है, गला घोटता है, चाकू लेकर आता है। ऐसे करके वो लोग वहां पर आती हैं और फिर वो अनिरुद्ध शायद उनका नाम है, वो फिर उनको अपनाते हैं। उनके लिए उन्होंने एक आश्रम बना रखा है, वहां पर उनके साथ जो ओल्ड है ना, जिनको सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं, उनके साथ फिर वो खेलते हैं, बातें करते हैं, खूब एंटरटेन करते हैं उनको, और वो भी खूब दीवानी हो रखी है इनकी। तो सोल्स जो हैं इस समय लोभ के लिए ये नहीं देखते हैं कि रिश्ता क्या है, हम किसी के साथ भी सेफ नहीं है, घर में कौन क्रिमिनल बन जाएगा पता नहीं। कितने बच्चे हैं जो पबजी खेल रहे हैं या गलत गलत गेम्स खेल रहे हैं, अगर घर वाले बोलते हैं कि मत देखो, तो कई लड़कों का दिखाते हैं मार दिया, जान से माँ को ही मार दिया, इतना गुस्सा आया। किसी बीमार माँ ने कहा कि बर्तन साफ कर दे, उसने कहा इसको खत्म करो, ये रोज रोज बोलती है ये कर दो ये कर दो। तो क्या आ रहा है, बाबा दिखा रहे हैं कि विकार कैसे क्रिमिनल बना रहे हैं आत्माओं को। कोई बीमार होता है ना, कुछ दिन ही बर्दाश्त करती हैं आत्माएं, थोड़ा ज्यादा दिन हो जाता है ना तो फिर उबने लग जाती हैं, तो फिर क्रिमिनल बन जाती हैं, फिर मार देती हैं। आजकल तो कितना कुछ हो रहा है, कलयुग में अति हो रही है एकदम। कोई पसंद नहीं आया मार दो, किसी ने पसंद नहीं किया सुइसाइड कर लो, कॉमन हो गई हैं ये हरकतें आजकल। तो सब क्या बन गए हैं, क्रिमिनल बन गए हैं। तो हमारा सिविल बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सिविलाई बन जाएंगे ना, तो उसका प्रभाव आत्माओं पर पड़ेगा और आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटेगी। हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म होना चाहिए, हमारी दैहिक दृष्टि खत्म होनी चाहिए, तो दुनिया से दैहिक दृष्टि खत्म होगी। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, बहुत बड़ी जवाबदारी है बाबा के बच्चों पर, क्योंकि हमको कॉपी किया है सबने। हम लोगों ने भी देह को देखा है, देह से आकर्षित होते हैं, फिर आत्माएं अपने बॉडी को देखती हैं, ठीक रखती हैं। हम लोग सभी अज्ञानता में थे तो इस बात का ध्यान रखते थे, कहीं जा रहे हैं तो अच्छे से बंद सवर कर जाएंगे। ऐसी हरकतें तो सभी आत्माएं करती हैं। बाबा उन चीजों से अब हमको कहते हैं अब एकदम सिंपल बन जाओ, इतने सिंपल बन जाओ कि तुमको कोई देखे भी ना। एक मुरली में तो बाबा ने बोला काले भी हो ना तो खुश नसीब हो, क्योंकि अभी जो खूबसूरती है कलयुग की, ये बहुत बड़ा श्राप बन जाएगी, क्योंकि आत्माओं के अंदर विकार प्रज्वलित होंगे तो सब ये बॉडियों के पीछे ही तो पड़ रहे हैं सारे लोग, बॉडी ही तो देख रहे हैं, उनको पता थोड़ी है कि आत्मा है अंदर। स्मृति ही ये है कि शरीर है हम, और खूबसूरत है बदसूरत है, ये डिफ्रेंसिएशन सबकी बुद्धि में बहुत घुसा हुआ है, उसी के चक्कर में क्राइम करते हैं। तो ये सब शुरुआत किसने करी थी, हमने करी थी। अब हमने करी थी थोड़े सिंपल तरीके से और बन गई पता नहीं क्या से क्या। इसलिए बाबा हमको बोलते एकदम सिंपल रहो, इतना सिंपल तुमको कोई देखे ही ना, रॉयल सिंपल फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, ताकि जब विनाश हो किसी को आपकी देह ही दिखाई न दे और आप सेवा कर सको। नहीं तो आत्माएं ना ल्यूनेटिक बन जाएंगी, मतलब बाबा बोलते पागल बन जाएंगे, सब पागल खाना बन जाएगा। मोबाइल बंद हो जाएंगे, फिर मोबाइल से जो देखा हुआ है वो सारा इमर्ज हो जाएगा, फिर जो जो देखा है वही वही करेंगे। बोलो अब सब तो गंदी देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं सारे लोग, बसों में आओ मेट्रो में आओ मूवीज चल रही हैं सबके हाथों में, वो घुस रहा है आत्मा के अंदर, रिकॉर्डिंग होती जा रही है, अट्रैक्शन बॉडी का बढ़ते जा रहा है,
अब वो तो करते हैं एक्टिंग, इधर सच में लोग उसको ढाल लेते हैं। अब जब विनाश होगा, सारा विकार इमर्ज हो जाएगा, सब लोग उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो सारी इमर्ज होएगी, इमर्ज होकर खत्म होगी, तब जाकर आत्मा बॉडी छोड़ेगी, उसके बिना तो छोड़ेगी भी नहीं। इसलिए बाबा हमको समझ देते रहते हैं कि भाई बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाओ, सोल कॉन्शियस बन जाओ। एक प्योरिटी हमारी रक्षा करेगी, एक सोल कॉन्शियसनेस हमारी रक्षा करेगी। आत्मिक स्थिति, पवित्रता, ये हमारी रक्षा करेगी। भगवान जी तो चले जाएंगे, भगवान जी स्टैंप लगा कर जाएंगे, तो भगवान की मौजूदगी में बहुत काल का प्रूफ देकर बाबा से स्टैंप लगवानी है। जैसे आंखों से सबको ब्रिकुटी में देखते 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 इतना पक्का करना है कि बाबा कहते जब आप किसी से बात करो तो आपकी स्मृति में ये बिल्कुल स्पष्ट रहे कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा दूसरी आत्मा परमात्मा के बच्चे से बात कर रहा हूं। ये वाले लेवल पर हमको पहुंचना है, तब क्रिमिनल पना खत्म होगा, तब हम सेफ होंगे। इसलिए आंखों पर बहुत ध्यान हमको देना है। ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल देना है। तुम्हें तो क्या करना है, तुम्हारी आई बन गई है क्रिमिनल, अब इसको बनाना है सिविल। जब वो आत्मा को देखेगी तो सिविल बन जाएगी, देह को देखेगी तो क्रिमिनल ही बन जाएगी। तो अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है। अब आत्मा की रिकॉर्डिंग करनी, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी में हम आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा से ही बात करेंगे। 2500 वर्ष की राजधानी। तो क्रिमिनल आई वो अब सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से और मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है। आज की धारणा है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में हमको संशय बुद्धि नहीं होना है। डाउट नहीं करना भगवान ने ऐसे कैसे कह दिया, वैसे आराम से बैठकर समझो, नहीं समझ में आता है तो बाप से पूछो। शुद्ध अहंकार रखना है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम परमात्मा के स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। ये शुद्ध अहंकार है, इससे हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते। देह का अहंकार तो नुकसान पहुंचाता है, शुद्ध अहंकार नुकसान नहीं पहुंचाता। सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा हमको इंटरेस्ट नहीं रखना। कई लोग बोलते चलो उड़कर चलते हैं, वहां जाते हैं, देखते हैं। बाबा कहते उतना इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। इधर सतो प्रधान हमको बनना है, इसकी जरूरत है। नहीं तो ध्यान में जाना, ऊपर देखना, खेल पाल करना, वो तो कोई काम नहीं आने वाला है। काम तो ये आएगा कि हम कितना ब्रह्मा विष्णु शंकर बनकर अपने लिए स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। कितना हम अपनी बेसमझी को खत्म करते हैं और कितना हम समझदार बनते हैं। हमको इसका ध्यान रखना है। तो सतो प्रधान बनाने का, अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान जरूर देनी है। वरदान है आज का, हमको पास विद ऑनर बनना है। पास विद ऑनर ईश्वरीय पढ़ाई की डिग्री है ना। पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र चाहिए और ब्रेक बड़ी पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी। फुल स्टॉप लगाना है ना, इसलिए पावरफुल ब्रेक चाहिए। और पुरुषार्थ की जो गति है वो बड़ी फास्ट चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम पास विद ऑनर बने। पास विद ऑनर वो आत्मा होगी जो इज्जत से घर वापस जाएगी। वो आत्मा जो कर्मातीत बन जाएगी, मायाजीत बन जाएगी, सारी जीत जो हासिल कर लेती है ना। बाबा कहते हैं कि वो सारा कुछ, सारा होमवर्क करके जाएगी, सारे स्वमान के मेडल्स ले लेगी, सारा एकदम एक्यूरेसी से सब कुछ करके जाएगी, पूरा का पूरा। कर्म इंद्रियों को जीत लेगी, मन को जीत लेगी, जगत को जीत लेगी, विकर्मा जीत बन जाएगी, माया जीत बन जाएगी,
कर्म बंधन जीत बन जाएगी, प्रकृति जीत बन जाएगी, निद्रा जीत बन जाएगी, काम जीत बन जाएगी, क्रोध जीत बन जाएगी, मोह जीत बन जाएगी, लोभ जीत बन जाएगी, आवाज जीत, ये भी बाबा बोलते हैं, आवाज को जीतो। मतलब अब बाहर जो हम बातें करते हैं ना, वो कम कर दो, आवाज को जीत लो। और राज्य भाग्य जीत, ये सारी जीत जो हासिल कर लेगी, सर्व कामना जीत जो बन जाएगी, और जो देही अभिमानी बन जाएगी, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन जाएगी, वो जाती है, उसको मिलता है पास विद ऑनर की डिग्री। सारा हिसाब किताब एकदम सेटल करके, क्लियर करके, प्रकृति को खुश करके, ड्रामा को खुश करके जो जाती है, वो सोल पास विद ऑनर की डिग्री प्राप्त करती है। उसको फिर धर्मराज भी सलाम करते हैं, उसको ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत सब सलाम करते हैं। बाबा उस दिन बोलते हैं कि प्रकृति तालियां बजाएगी, ड्रामा तालियां बजाएगा, वाह वाह करेगा उस आत्मा का जो पास विद ऑनर की डिग्री लेकर जाती है। तो बाबा कहते हैं अगर आपको ये डिग्री लेनी है तो अभी के समय के प्रमाण पुरुषार्थ जो है उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जानी चाहिए, ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में जाकर हम पास विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां हैं वो बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। अंत वाले जो पेपर है ना हमारे, वो तो दिमाग को अस्त व्यस्त करने वाले पेपर होंगे। इसलिए बाबा कहते क्योंकि उस समय तब बाबा कहते तब अंत में जाकर आप, अगर आपको ब्रेक पावरफुल मीन्स कोई क्वेश्चन करेक्शन ना हो। अब समझ में आता है ये नो क्वेश्चन नो करेक्शन का मतलब क्या है, बिंदी का मतलब क्या है। कुछ भी हो, हमारे मन से कभी भी हमारे मन में कभी भी क्वेश्चन ना उठे, कोई करेक्शन ना हो, ऐसा हमको बनना है। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई करेक्शन नहीं, कोई कोटेशन नहीं, एकदम बिंदी लग जाए, पावरफुल ब्रेक। और पावरफुल ब्रेक के साथ फिर जो उस सोल को उस समय चाहिए, उसको आग लगी हुई है, उसकी आग को बुझाना है। क्रोध की आग लगी है कि काम की आग लगी है कि लोभ की आग लगी है। क्योंकि मरे हुए के जो लोभी होएगा ना, जिसने लोभ खत्म नहीं किया होएगा, वो लोभी विनाश के समय में भी चोरियां ही करेगा। जैसे दिखाते हैं ना कि जैसे बाढ़ में एक बार यहाँ पर कहां पर तो यूपी में बाढ़ आई थी ना, लाशें तैर रही हैं, उनमें से कुछ लोग जाकर उनकी अंगूठियां निकाल रहे हैं सोने की। मतलब बुद्धि में ये नहीं भैया ये भी मरा हम भी मरेंगे, वो उनको ये कि सोना निकालो, ऐसे लोग कर रहे थे। तो जो लोभी होएगा ना, वो उस समय उसको बुद्धि में आएगा नहीं कि विनाश हो रहा है, वो लूटने में रहेगा, मोह वाले मोह की जकड़ों में रहेंगे, ऐसे करके सारे फंसे पड़ेंगे। तो बाबा कहते ऐसे समय में अगर पास विद ऑनर होना है तो वही लोग हो सकेंगे, क्योंकि उस समय परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी। क्योंकि जो हमने नहीं सोचा होगा वो हमारी नजरों के सामने हो रहा, तो संकल्प चल पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए, एक परमात्मा की यादों में स्थित हो जाएं। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। अभी भी बहुत सारा दिन में हम काम करते हैं, कभी कभी इधर जाना उधर जाना, बहुत सारा विस्तार हो जाता है। अब बाबा कहते हैं उसी विस्तार के बीच में ना फुल स्टॉप लगाने के अभ्यास करो, बुद्धि को फिर से प्रभु में एकाग्र करो। तो जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो ना, जैसे ऑफिस का काम है, ये है वो है, बहुत सारा है ना, उसी समय 1 मिनट साइलेंस, ऐसे करके अभ्यास करो बाबा कहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज हमको अचानक छोड़नी पड़ेगी, कोई भी चीज हो, घर हो, रिश्ते हो, खाना हो। खाने की भी मतलब ड्रामा में वो है एक इजाजत, जब इजाजत नहीं है ना तो एक गराई भी हम मुंह में नहीं डाल सकते। तो अचानक हमको स्टॉप लगाना है, तो कहीं खाने में बुद्धि न चले जाए, कहीं कुछ पीने में बुद्धि न चली जाए, कहीं किसी रिश्ते में न बुद्धि चली जाए,
इसके लिए बाबा कहते हैं विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि को स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस करो। स्टॉप करना और होना मीन्स मैंने स्टॉप किया और स्टॉप हो जाए बस, और कुछ भी मुझे याद ना है। जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर लें, इतना पावरफुल हमको बनना, तब हम प्रभाव मुक्त रहेंगे। यही है यथार्थ योग। एक परमात्मा के साथ योग लग जाए और बुद्धि लग जाए, सारा ध्यान ही प्रभु की तरफ लग जाए। इधर क्या हो रहा है कुछ इफेक्ट नहीं है, और उधर लग जाएगा तो बाबा की शक्ति से सारा क्लियर हो जाएगा। तो जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर लें, इसी को यथार्थ योग कहा जाता है। स्लोगन, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते हो। बाबा अपने आप को ओबीडियंट सर्वेंट बोलते हैं हम लोग को, तो हम भी तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं, सेवाधारी हैं हम सब। तो आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए आप अलमस्त नहीं हो सकते। आप मस्तियां नहीं मार सकते हो, आप अलबेले नहीं हो सकते हो। सर्वेंट माना हमेशा सेवा में उपस्थित, ऑलवेज, हर समय सबको प्रभु से जोड़ना है, हर समय बाबा की यादों में रहना है, हर समय ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन हमारा चलता रहे, तो हम सदा सेवा पर हैं। जैसे दादी बोलती 100% अपने ऊपर अटेंशन, मतलब सेवा पर है। तो हर समय हमको सेवा पर उपस्थित रहना है। हम आज्ञाकारी सर्वेंट हैं, हमको याद रखना चाहिए, हम सेवाधारी हैं, इसलिए हम अलमस्त नहीं हो सकते, हम मस्तियां नहीं मार सकते, हम अलबेले नहीं हो सकते, हम दुनिया की तरह नहीं कर सकते। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति को जमा करना है और श्रेष्ठ सेवा के निमित्त हमको बनना है। बाबा कहते हैं जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ताकत आ जाती है, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे और कितने लोगों को इंजेक्शन लग जाएगा, ताकत आ जाएगी। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाएगी। अभी इस सेवा की बड़ी जरूरत है। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए, अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत हमारा सुहाना हो सकता है। बाबा क्या बोल रहे हैं? स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, अपने लिए भी, अपनी सुरक्षा के लिए, हमारी ही सुरक्षा। अगर हम शुभ सोचते हैं, अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, तो हम खुद को भी सेफ करते हैं। बाबा कहते हैं स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति, इसको जमा करो, तभी अंत हमारा सुहाना हो सकता है और बेहद के कार्य में हम सहयोगी बन सकते हैं। कितनी सोल्स तड़पेंगी, सबको राहत देनी है, बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी हम बन सकेंगे। तो अपनी जिम्मेवारियों को समझना है। बाबा हमको संकल्प की शक्ति जमा करने की समझ दे रहे हैं, इससे हम श्रेष्ठ सेवा करेंगे। समझ देते हैं कि जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका, ऐसे हमारा श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करे। संकल्प द्वारा संकल्प में हम शक्ति भर दें, संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बड़ी जरूरत है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ सोचना बहुत जरूरी है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति बहुत जरूरी है, निर्भयता की शक्ति बहुत जरूरी है। इसको जमा करो, तभी अंत हमारा सुहाना हो सकता है और बेहद के कार्य में हम सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। तभी अंत हमारा सुहाना होगा और बेहद के कार्य में, बेहद का कार्य है ना विश्व कल्याण, तो इसमें हम सहयोगी बन सकते हैं और बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी, अगर हम अभी सेवा करेंगे तभी तो राज्य अधिकारी बनेंगे ना, नहीं तो कैसे बनेंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि शुभ संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, ये मेरी पावर है, निर्भयता पावर है, इसको जमा करना है
तब हमारा अंत जो है सुहाना होगा, क्योंकि फिर हम आत्माओं को इस निर्भयता की शक्ति का सहयोग दे पाएंगे, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति का सहयोग दे पाएंगे, उनको भी परिवर्तन कर पाएंगे, उनको भी परमात्मा की याद दिला पाएंगे, उनको भी परमात्मा से जोड़ सकेंगे, वापस घर चलने के लिए उनको तैयार कर सकेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा अंत भी सुहाना और बेहद के कार्य में भी हम सहयोगी बन बेहद के विश्व के, फिर हमको विश्व का राज्य अधिकार मिलेगा। करेंगे तो हमको मिलेगा ना, हम करेंगे नहीं तो फिर हमको मिलेगा कहाँ से? इस बात को भी हमको अच्छी रीति समझना है। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नव ग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी 16,138 करोड़ आत्माओं में से आत्माएं हैं, सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद। ब्रह्मा, प्रकृति, माया, यमदूत, सबका धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। और फिर साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद। करोड़ों की जितनी भी आबादी है, सभी की तरफ से हम सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो आत्माएं तो जानती नहीं है कि सृष्टि पर हम मेहमान हैं, ऊपर से आते हैं, हम यहाँ की चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने के बाद थैंक यू भी बोलना होता है। नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम था। अभी बाबा हमको समझ देते हैं कि तुम सृष्टि तुम्हारी इतनी मेहमान नवाजी करती है, तो सृष्टि की मेहमान नवाजी का हमको धन्यवाद करना है। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।